हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की मिसलेनियस एग्जांपल्स एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, मिसलेनियस एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 9 हम लोग सबसे पहले देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9, देखिए एग्जांपल नंबर 9 में ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो 3π/5 इज 36 डिग्री, 36 इंटू 3 इज 108 डिग्री। तो हम आंसर 3π/5 नहीं दे सकते। रीजन, हमारा जो रेंज है साइन का वो -π/2 से +π/2 के बीच में है। तो हमें 3π/5 को ब्रेक करना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन, तो ये जो 3π/5 है इसे हम लिख रहे हैं π-2π/5। ठीक है, तो 5 1 जा 5 में से 2 गया 3। अब ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो आप देखिए साइन इनवर्स ने साइन को रिमूव किया। नाउ वी हैव 2π/5। अब 2π/5 हमारा 72 डिग्री हुआ। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया रेंज के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10। देखिए एग्जाम्पल 10 के जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास हैं। एग्जाम्पल 10 मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, शो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। ये हमें प्रूव करना है। देखो वैसे तो क्या है, हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इनके भी फॉर्मूले होते हैं, बट एनसीईआरटी कहीं भी उन फॉर्मूलों को काम में नहीं ले रहा है। तो हमें जो जितने फॉर्मूले हमने अभी तक एनसीईआरटी में पढ़े हैं उसी से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स है, यहां भी साइन इनवर्स है और यहां पर कॉस इनवर्स है। तो हम थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स 3/5 को x सपोज कर लेते हैं, साइन इनवर्स 8/17 को y सपोज कर लेते हैं। अब ये जो साइन इनवर्स है इधर आकर के साइन x हो गया इज इक्वल टू 3/5 और इधर आकर के साइन y हो गया इज इक्वल टू 8/17। तो आप देख रहे हो कि ये तो x हो गया और ये y हो गया, तो ये हमारा x माइनस y हो गया। इधर हमारा cos है, अगर cos इनवर्स इधर गया तो ये cos x माइनस y हो गया। देखो जैसे यूं है, ये x माइनस y और ये हमारा cos इनवर्स। तो cos इनवर्स इधर जाकर के ये क्या बन गया, cos x माइनस y। तो हम क्या करेंगे, यहां पर cos x माइनस y का फॉर्मूला कंसीडर करेंगे, और अगर इधर साइन इनवर्स हो तो साइन x माइनस y का फॉर्मूला कंसीडर करेंगे। सपोज अगर यहां प्लस है, सपोज यहां पर प्लस है, तो हम cos x प्लस y कंसीडर करेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर cos इनवर्स की बजाय tan इनवर्स हो, तो हम tan x माइनस y का फॉर्मूला कंसीडर करेंगे। तो राइट हैंड साइड देख करके हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ राइट हैंड साइड में cos इनवर्स है, ये x मान लिया, ये y मान लिया, बीच में माइनस है, तो हम लिखेंगे वी हैव cos x माइनस y इज इक्वल टू cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक,
आप देख रहे होंगे साइन एक्स की वैल्यू भी मेरे पास है, साइन वाई की वैल्यू भी मेरे पास है, बट ना कॉस एक्स है ना कॉस वाई है। तो सबसे बढ़िया एक छोटा सा ट्राइंगल बना लिया करो। ये x हो गया, ये 90 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये हमारा 4 हो गया पाइथागोरस थ्योरम से। फिर यहां पर आ जाओ, ये x, ये 90, तो आप देख रहे हो ये 8 हो गया, ये 17 हो गया। 17 का स्क्वायर 289, 289 में से गया 8 का स्क्वायर 64, तो 289 में से 64 गया 225, तो 225 का स्क्वायर रूट 15। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3 और 5 हो गया, ये 4 आ गया। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 8, 17, ये 15 आ गया। अब हमें यहां से cos x चाहिए, तो हमने cos x निकाल लिया। cos x हमारे पास आया 4/5। यहां हमें cos y चाहिए, तो cos y हमारे पास आया 15/17 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये वैल्यूज आप यहां पुट कर दें, तो cos x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमने cos x की वैल्यू रखी, तो cos x हमारा 4/5 है, इंटू cos y हमारा 15/17 है, sin x हमारा 3/5 है, sin y हमारा 8/17 है। ठीक है, अब देखिएगा हम cos x माइनस वाई फाइंड आउट करते हैं, तो cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 15 4 जा 60 प्लस 8 3 जा 24 अपॉन 85। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84 अपॉन 85। अब ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम 1 and 2। अब ये जो 1 and 2 है इनसे वैल्यूज रख दें आप, तो x की जगह आया साइन इनवर्स 3/5, y की जगह आया साइन इनवर्स 8/17, और यहाँ आया कॉस इनवर्स 84/85। प्रूव्ड, पूरी आइडेंटिटी प्रूव कर दी, यही प्रूव करना था हमें, हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम और ले रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शो दैट साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने इसको x सपोज किया, साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू x से फर्स्ट इक्वेशन, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y से सेकंड इक्वेशन। इस तरफ x प्लस वाई हुआ और इस तरफ tan इनवर्स है, तो इधर गया तो tan x प्लस वाई हो गया। इसका मतलब हमें tan x प्लस वाई का फॉर्मूला कंसीडर करना है, तो हम यहां लिखेंगे वी हैव tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x और ये tan y। अब देखिए हमने यहां पे sin x की वैल्यू निकाली 8/17, इधर चला गया साइन इनवर्स, यहां साइन इनवर्स इधर गया तो साइन y इज इक्वल टू 3/5।
अब हम एक ट्राइंगल बनाते हैं छोटा सा, इधर भी एक ट्राइंगल बनाते हैं छोटा सा। ये हमारा एंगल y है, ये हमारा एंगल x है, ये 90 है और ये भी 90 है। तो आप देख रहे हैं ये 8/17 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा हाइपोटेनियस हुआ। तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 64 225 15 आ गया। फिर ये हमारा 3 हुआ और ये हमारा 5 हुआ, ये हमारा 4 हो गया, बेस हमारा 4 हो गया। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए तो tan x प्लस वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले tan x की वैल्यू रखी हमने, तो आप देख रहे हैं यहाँ tan x कितना आएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8/15, ये tan x आ गया। अब देखिए हम यहाँ tan y निकाल रहे हैं, tan y कितना आएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 आ गया। ठीक, अब यहाँ हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो tan x की वैल्यू 8/15, tan y की वैल्यू 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ठीक है, चलिए अब हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां पे tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 4 जा 60, तो 8 4 जा 24 एंड 15 3 जा 45 अपॉन ऊपर के एलसीएम से नीचे का एलसीएम कैंसिल, 60 माइनस 24। ठीक है, अब आगे देखिएगा tan x प्लस वाई जो है हमारा, यहां से tan x प्लस वाई जो है हमारा वो कितना आया, वो आया 69 अपॉन 60 में से 24 गया, 60 में से 24 गया तो हमारे पास बचा 36। देखिए वापस से एक बार कैलकुलेट करते हैं हम, 8 4 जा 30, सॉरी ये 32 आएगा, दिस इज 32। ओके, तो ये आया 77, 8 4 जा 32, 15 3 जा 45, 60 माइनस 24। ठीक है, तो x प्लस वाई को हमने यहीं रखा, tan को इस तरफ लेके गए, तो tan इनवर्स 77/36। अब हम एक काम करते हैं, x और y की वैल्यूज वापस पुट कर देते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो आप देखिए x की वैल्यू क्या हुई, साइन इनवर्स 8/17, y की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5, tan इनवर्स 77/36, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और करेंगे हम, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं मैं, शो दैट cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, तो देखिए
हम वैसे ही इसको x सपोज करते हैं, ये हमने x सपोज कर लिया, इसको y सपोज करते हैं, इसको y सपोज कर लिया, से फर्स्ट एंड सेकंड। अब ये जो cos इनवर्स है ये इधर चला गया, तो cos x इज इक्वल टू 12/13, sin y इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब हमने इधर देखा साइन इनवर्स है और इधर x और इधर y, तो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला बनेगा। तो देखो हम यहां ट्राइंगल बना लेते हैं, ये हमारा x, ये 90, ये हमारा y और ये 90, ये हुआ हमारा बेस और ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। 169 में से 144 गया 25 यानी कि 5, 25 और माइनस का 9 16 यानी कि 4। ठीक है, अब मैंने यहां से साइन x निकाला, साइन x आया 5/13, यहां से हमने cos y निकाला, cos y हमारा आया 4/5, 4/5। ठीक है, अब इधर साइन इनवर्स, इधर x प्लस वाई, तो वी हैव साइन x प्लस वाई, तो साइन x प्लस वाई हमारा हुआ साइन x cos y cos x साइन y। अब हमने वैल्यू पुट की, साइन x प्लस वाई, साइन x हमारा 5/13 है और cos y हमारा 12/13 है। cos x हमारा 12/13 है, सॉरी cos y हमारा 4/5 है, 4/5। cos x हमारा 12/13 है और sin y हमारा 3/5 है। ठीक है, अच्छा अब हम sin x प्लस वाई इक्वल टू लेते हैं, इधर ही लिखते हैं हम लोग, देखिएगा sin x प्लस वाई इज इक्वल टू, you see that 20 plus 36 upon 65। देखिए साइन इधर जाके साइन इनवर्स हो गया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। अब हमने 1 और 2 से x और y की वैल्यू रखी, x की वैल्यू cos इनवर्स 12/13, y की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5, तो ये हमारा आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं वापस मिसलेनियस एग्जाम्पल 11 पर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 11 मिसलेनियस का। देखिए एग्जाम्पल 11 है हमारा, शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसे हम x मानते हैं, इसे हम y मानते हैं और इसे हम z सपोज करते हैं। तो हमने साइन इनवर्स 12/13 को x सपोज किया, फिर cos इनवर्स 4/5 को हमने y सपोज किया, फिर tan इनवर्स 63/16 को हमने z सपोज किया। यहां से sin x इज इक्वल टू 12/13, फिर यहां से cos y इज इक्वल टू 4/5
और फिर यहां से tan z इक्वल टू 63/60 से थर्ड, इसको थर्ड बोला मैंने पर्टिकुलर tan z को। अच्छा आप देखिए यहां एक जगह साइन है, एक जगह कॉस है और एक जगह tan है, तो हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला तो हमें एनसीईआरटी ने बताया है, लेकिन साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले होते तो हैं बट एनसीईआरटी ने हमें कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो इसलिए हम उन्हें काम में भी नहीं ले रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल से tan x और tan y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारा x, ये 90, ये 90 और ये हमारा y। तो देखो ये हुआ हमारा 12 और ये हुआ हमारा 13, ये हुआ हमारा 4 और ये हुआ 5। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बेस निकाला, 169 माइनस 144 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। 25 माइनस 9, 25 माइनस 16 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया। तो अब अपन tan x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 12/5, tan x की वैल्यू 12/5। फिर हम tan y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 3/4। तो अब आप देखिएगा ये tan x है और ये tan y है, तो हम tan x प्लस y का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वी हैव tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। एक्चुअली ये भी tan में है, तो एक तरह से तीनों को हमने tan में कन्वर्ट कर लिया। अब tan x प्लस y इज इक्वल टू, tan x की वैल्यू हमने रखी 12/5, tan y की वैल्यू हमने रखी 3/4, 12/5 इंटू 3/4। अब आगे देखिए, ये हमारा हुआ tan x प्लस y इज इक्वल टू 12 4 जा 48 प्लस 15 अपॉन 20 माइनस 36। तो tan x प्लस y इज इक्वल टू 63 और नीचे देखो माइनस का 16, तो वी कैन से tan x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 63 अपॉन 16 आ गया। ठीक है, अच्छा अब जरा आप इक्वेशन नंबर थर्ड को देखें। इक्वेशन थर्ड में माइनस का 63 अपॉन 16 जो है वो tan z के इक्वल है या नहीं, तो फ्रॉम थर्ड हमने tan x प्लस y इज इक्वल टू 63/16 की जगह हमने माइनस tan z लिख दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं tan x प्लस y इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस का tan z आ रहा है ना, इसको हमने लिखा tan, देखो माइनस का हटाने के लिए हमने इसको लिखा tan 180 माइनस थीटा। एक्चुअली यहाँ पाई आ रहा है तो हमारा पाई भी आ गया और ये माइनस भी हट गया। अब दोनों तरफ से कंपेयर किया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई माइनस जेड, जेड को इधर ले आते हैं अपन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देते हैं, देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। x हमारा क्या था, साइन इनवर्स 12/13, y हमारा क्या है, कॉस इनवर्स 4/5, z हमारा क्या है, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। तो आप देख लीजिए प्रूव हो गया ये, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 हुआ एनसीईआरटी का। चलिए अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में सिंप्लीफाई करना है हमें tan इनवर्स
a cos x माइनस b sin x, a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x, a sin x। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आप इसे सिंप्लीफाई करें। तो देखो बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan का ही कुछ बनना चाहिए, तभी tan इनवर्स रिमूव होगा। तो हम एक काम करते हैं, tan इनवर्स यहां से cos x बाहर ले लेते हैं, ताकि अंदर cos का डिवाइड लगेगा तो ये बन जाएगा sin अपॉन cos। फिर यहां से भी हम cos x बाहर ले लेते हैं, तो b प्लस a sin x अपॉन cos x। आप देख रहे हैं cos x से cos x कैंसिल। ठीक, हाँ अब देखिए हमारे पास ये बना tan इनवर्स a माइनस बी टेन एक्स अपॉन बी प्लस ए टेन एक्स। तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला है, वो है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये होता है x माइनस वाई और यहां होता है 1 प्लस एक्स वाई। तो यहां 1 लाने के लिए मुझे b को बाहर लेना चाहिए और यहां से भी मुझे b को बाहर लेना चाहिए। तो मैंने यहां से b बाहर लिया तो ये बना a अपॉन बी माइनस टेन एक्स। ठीक है, फिर यहां से भी हमने b को बाहर लिया तो ये बना 1 प्लस a अपॉन बी और ये टेन एक्स, b से b कैंसिल हो गया। ठीक, अब आप देखो tan इनवर्स ये क्या बना x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, x हमारा a अपॉन बी हो गया, y हमारा tan x हो गया। तो अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए मैं वापस से इसी को लिख रहा हूं, tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस का tan x 1 प्लस a अपॉन बी और इनटू का tan x। तो क्या बना ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो अब ये हमारा ये वाला फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये बना हमारा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, y हमारा क्या हुआ tan x। अब tan इनवर्स ने tan को रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बचा tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस एक्स। tan इनवर्स ने tan को रिमूव कर दिया, tan इनवर्स a अपॉन बी माइनस एक्स, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 13 करेंगे हम। अब हम आते हैं मिसलेनियस का एग्जाम्पल 13। देखिए एग्जाम्पल 13 में इसने हमें बोला सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये हमें सॉल्व करना है। तो अब हमें यहाँ इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने लगाया, tan इनवर्स 2x प्लस 3x 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये जो हमारा tan इनवर्स है ये इधर चला गया तो ये हुआ हमारा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4। तो देखिए 10 पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक, अब ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले गए हम 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब ये इस तरफ ले आए हम
-1 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 6x² प्लस 6x माइनस x, 6 में से 1 गया 5, दोनों का मल्टीप्लाई -6x²। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने फैक्टर्स किए, 6x फर्स्ट 2 में से कॉमन आया, माइनस लास्ट में से कॉमन आया, तो ये आया हमारा 6x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x की दो वैल्यूज आ रही हैं हमारे पास, एक तो आई 1/6 और एक आई -1। हमने इसको भी 0 रखा और इसको भी 0 रखा। अच्छा, अब ये जो दो वैल्यूज आई ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन मान रहे हैं हम, तो इक्वेशन 1 को ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, बट आप x की जगह -1 रखेंगे यहाँ तो वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो वी कैन से x इक्वल टू -1 does not satisfy the equation 1. So x equal to 1/6 is the only solution of इक्वेशन 1। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ठीक है, चलिए अब हम वापस मिसलेनियस एक्सरसाइज पर आते हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। ये एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं मिसलेनियस के, 13 तक ही थे। अब हम आते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग cos इनवर्स cos 13 π/6। 13 π/6 का मतलब क्या हुआ, π/6 इज 30 डिग्री, यानी कि 13 × 30 390 डिग्री, जबकि cos का रेंज होता है 0 से 180 डिग्री। तो हमें इस एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा और आंसर रेंज में लाना पड़ेगा। तो हमने इसको लिखा 2π + π/6, 6 2 12, 12 और 1 13। अब आप देखिएगा कि जो cos 360 + थीटा है हमारा वो cos थीटा ही हुआ, cos π/6 हुआ। cos इनवर्स ने cos को रिमूव किया तो π/6 हमारा आंसर रेंज में आ गया 0 से 180 में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है tan इनवर्स tan 7 π/6 का। तो देखिए 7 π/6 का मतलब 210 डिग्री, π/6 का मतलब 30, 37 या 210। तो हमारा जो रेंज है tan का वो -90 से +90 के बीच में है। तो हम रेंज में आंसर लाने के लिए एंगल को ब्रेक करते हैं, π + π/6। तो tan इनवर्स आप जानते हैं tan 180 + थीटा tan थीटा ही होता है। tan इनवर्स ने tan को रिमूव किया, π/6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 is equal to tan इनवर्स 24/7। तो देखिए आपको साइन से tan में कन्वर्ट होना है, तो आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स 3/5 को x मान लें। अब साइन x जो है वो हमारा 3/5 हो गया, इनवर्स इधर चला गया। अब हम लोग एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा x है और ये हमारा 90 है, ये 3 है और ये 5 है, तो ये 25 - 9 16, ये हमारा 4 हो गया। ठीक,
अब हमें tan चाहिए तो हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan x इज इक्वल टू 3/4, तो tan x हमारा 3/4 आ गया। अच्छा, अब आप देखें कि x को हमने यहीं रखा, tan को हम इधर ले गए, तो ये हमारा tan इनवर्स 3/4 हो गया। और x कौन है हमारा? sin इनवर्स 3/5 फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट से हम x की वैल्यू यहां रख देंगे, तो हम अब यहां x की वैल्यू रखते हैं। तो देखिएगा हमारे पास x की वैल्यू है sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड्स। तो इधर हुआ 2 sin इनवर्स 3/5 और इक्वल में आया 2 tan इनवर्स 3/4। तो 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, अब ये जो 2 tan इनवर्स x है इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 9/16। आपको याद होगा हमारे पास एक फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स x, क्या था? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई किया है। अब 2 sin इनवर्स 3/5, हमने यहां 4 को एलसीएम लिया, तो देखिए ये तो ऊपर तो हुआ 6/4, ठीक है, और नीचे हुआ, ऊपर तो हुआ 6/4 और डिनोमिनेटर में 16 माइनस 9/16, ठीक है। अब आगे देखिए 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 6/4 इंटू, ये 16 ऊपर चला गया अपॉन 7, 4 4 जा 16, तो 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बीच के 4 5 6 7 में से 2 मैं करवा चुका हूं आपको और रिमेनिंग 2 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये प्रूव करना है हम लोगों को। तो वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड, tan इनवर्स 1/5 tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/8। देखिए हमने फर्स्ट 2 लिए और लास्ट 2 लिए और इन दोनों के बीच में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाया, इन दोनों के बीच में भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाया। तो देखिए हमें मिला tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, फिर प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब देखिए tan इनवर्स 7 प्लस 5
35 माइनस 1, फिर प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 24 माइनस 1. Now tan inverse, this is 12 upon 34. 35 में से 1 गया तो 34. tan inverse 24 upon 20, सॉरी 8 और 3 11 upon 23. एलसीएम तो कट ही गया. अब tan इनवर्स 12 और 34 आपस में कैंसिल हुए तो 6/17 आया, और यहां tan इनवर्स 11/23 आया. अब इन दोनों के बीच में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे. तो देखिए tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. ठीक, इन दोनों के बीच में हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दिया. हाँ, अब देखिएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स. ठीक है, अब देखो 23 6 138. ठीक है, 6 3 18 और 6 2 12, 12 और 1 13 प्लस 17 1 17 एंड 17 और 1 18 अपॉन 23 इंटू 17, 17 3 51, 17 2 34 और 5 391 माइनस 66. ठीक, अब आगे देखिए कैलकुलेट करते हैं अपन. tan इनवर्स 8 और 7 15, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 2 और 1 3. 391 में से हमने 66 माइनस किया तो 325 ही हमें मिला. 325 से 325 कैंसिल. नाउ वी हैव tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 यू नो वेरी वेल π/4 RHS, हैंस प्रूव्ड. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. देखिए 9th क्वेश्चन जो है वो प्रूविंग का क्वेश्चन है, वहां हमें प्रूव करना है. तो 9th क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 9th. Prove that tan inverse root x is equal to half cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. x belongs to closed interval 0 to 1. ठीक है, देखिए अपन राइट हैंड साइड लेंगे. सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड लिया, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. अच्छा देखिए, हमें ये मालूम है कि बाहर कॉस इनवर्स है तो हमें अंदर कॉस ही बनाना चाहिए. तो आपको याद होगा, आपके पास एक फॉर्मूला था ट्रिग्नो का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो ये जो x है, इस x की जगह हम टेन स्क्वायर थीटा पुट करें तो अंदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा. तो हमने x की जगह टेन स्क्वायर थीटा पुट किया, तो जो टेन थीटा है ये हमारा रूट x आ गया. ठीक, अब थीटा की वैल्यू क्या आई, टेन इनवर्स रूट x से फर्स्ट. अब हम हमारे RHS पे आते हैं. हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू. ठीक, अब ये हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हाफ cos इनवर्स, अच्छा अंदर क्या बचेगा, cos 2 थीटा, दिस इज cos 2 थीटा। cos इनवर्स ने cos को रिमूव कर दिया, हमारे पास बचा हाफ इंटू हाफ ने हाफ को, हाफ से 2 कैंसिल हो गया, नाउ वी हैव ओनली थीटा। आपको मालूम है थीटा की वैल्यू क्या है, तो फ्रॉम फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा आया हमारा tan इनवर्स रूट x फ्रॉम फर्स्ट, और ये कौन सा साइड आ गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस हमारे हो गए। आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो देख लेना यार, बीच बीच में जो गड़बड़ हुई ना।